गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है मिशू व्लॉग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। आप बोलते होंगे कि हम व्लॉग को अपलोड ही नहीं कर रहे, गायब हो जाता है व्लॉग से। ऐसा है कि हम लोग बहुत बिजी चल रहे थे। जैसे कि आपको बताया था कि कज़न की शादी थी, सारा व्लॉग आपने देखा होगा। शादी के बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग में हमने आपको ये भी बताया कि जेनुट्रिया बहुत बीमार हो चुकी थी। हॉस्पिटल के हमने बहुत चक्कर काटे। फिर ऐसा हुआ कि थैंक गॉड बहुत ठीक हो गई। फिर वो बीमार हो गई थी, उसको पानी की बहुत कमी हो गई थी। 2 दिन वो हॉस्पिटल में रही है, तब भी हम बहुत परेशान थे, तब भी हमें हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काटे। तो अब ऐसा है कि वो ठीक है। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है, आप लोग की दुआओं से, हम लोग की दुआओं से, कि वो बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि आज है कल है मामू की बरसी, क्योंकि आज 3 दिसंबर है, कल है 4 दिसंबर। तो कल है मामू की बरसी। तो ऐसा है कि मामू की पिछले साल में डेथ हो चुकी थी। कल मामू को 1 साल हो जाएगा। तो मामा बहुत रो रही थी अभी। तो इसलिए रो रही थी क्योंकि मामा का सबसे बड़े वाले भाई थे। मम्मा सबसे बड़ी है हमारी, 8 भाइयों की एक ही बहन है मेरी मम्मा। तो मम्मा के बाद वो भाई है, उनकी डेथ हो गई। उनके ना मतलब कि बहुत प्रॉब्लम्स थी अंदर, तो उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे। और स्मोकिंग आपको पता है कि कितनी डेंजर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो व्लॉग देख रहे हैं, अगर कोई लड़का भी देखता है या आपके घर में कोई भी स्मोकिंग करता है, तो प्लीज़ स्मोकिंग से अपने फैमिली को या अपने भाइयों को स्मोकिंग ना करे, क्योंकि स्मोकिंग से बहुत सारे वो होते हैं, मसले होते हैं। अगर हम स्मोकिंग नहीं करते, अगर हम किसी और के साथ बैठ के स्मोकिंग करते हैं, तो अभी उसका जो धुआं होता है वो हमारे गुर्दों में या किडनियों में अफेक्ट करता है। तो हमें स्मोकिंग से सिगरेट अवॉइड करना चाहिए और स्मोकिंग वालों से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए, उनके पास भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास जब भी गुजरते हैं, मैं अपने चॉकलेट बटन रख लेती थी या मास्क लगा लेती थी। स्मोकिंग करने वाला और साथ में बैठने वाला दोनों ही नुकसान उठाते हैं। कहती हूँ जो साइंस कहती है, साइंस ये कहती है जो स्मोकिंग का धुआं है ना, वो भी आपके अंदर जाता है ना, वो आपके लंग्स खराब करता है। तो आपको स्मोकिंग से अवॉइड करनी चाहिए, मतलब धुएं से भी अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वजह से सब बहुत अपसेट है, क्योंकि कल मामू की बरसी है। तो ऐसा है कि बरसी हम लोग मनाते नहीं है, बस उनकी यादगारी में उनके लिए एक दुआ रखेंगे। कल हमारे चर्च में उनके लिए प्रेयर होगी। सब जमा होंगे, जैसे कि मामू के सारे भाई, हम लोग फैमिली पूरी जमा होंगी। मामू के चाचू सारे जमा होंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनको जन्नत में जगह दे। तो मैं चाहती हूँ आप सब जो व्लॉग देख रहे हो, आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनके गुनाहों को माफ करें, और हम सब भी दुआ करेंगे उनके लिए कि खुदा उनको जन्नत में आला मुकाम दे और उनकी फैमिली को बहुत सब्र और तसल्ली दे। सब्र वो दे। बहुत परेशान रहते हैं, किंजा और स्पेशली नानी, वो बहुत परेशान रहते हैं मामू की वजह से। नानी अम्मा तो जब से मामू की डेथ हुई है, नानी अम्मा तो अपने आप को जैसे छोड़ ही गई हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हैं, बात बात पे होती हैं, बहुत सारा मतलब उनको बहुत ज़्यादा याद करती हैं। और शायद नानी अम्मा के बेटों की वजह से ही नानी है, वरना बेटे नहीं तो नानी ही नहीं है। तो नानी के लिए भी आप लोग दुआ करें, खुदा उनको तसल्ली दे, सब्र दे, और उनके बाजू पे चोट लगी हुई है तो उनको जल्दी से सेहत याब करें। और ख़ास तौर आपने किंजा के लिए भी दुआ करनी है। किंजा अकेली है, बेशक हम उसके साथ हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं, माँ बाप जो होते हैं वो जो माँ बाप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो बाकी मुस्कान बोलेगी, मैं कैमरे में नहीं आना चाह रही, इसलिए मैं पीछे से बोल रही हूँ। हाँ, तो ये है कि जो किंजा के बारे में बताया, किंजा भी हमारी बहन है। हम लोग माशाल्लाह से 7 बहनें 2 भाई है। तो हम ऐसा है कि 2 की शादी हो चुकी है, अरीशा आपी की और कोमल आपी की शादी हो चुकी है। बाकी बच्ची बच्ची तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे नसीबों के लिए, कि हम अच्छे घर में जाएं। और ऐसा है कि अभी किंजा आपने ना मामू को दे दी थी, जब वो पैदा हुई थी तो मामू को दे दी थी। मामू की कोई औलाद नहीं थी, हो गई मामू की हो, हमारी हो, एक ही बात है। मामू की खुद की कोई औलाद नहीं थी, नहीं ना थी। मम्मा से पहले उनकी हाँ, शादी हुई थी, तो जी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो इसलिए हम लोग ने उनको दे दी। पर ऐसा है कि हम उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, जब भी जाना होता है वो हमारे साथ और हम उसके साथ होते हैं, एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। ऐसा उसको लगता है कि हम उसको कभी भी अलग नहीं करते।
हम उसको अपनी बहन ही समझते, कभी भी उसको हमने अपने से दूर नहीं किया। तो इस वजह से अब ऐसा है कि वो भी बहुत अपसेट थी, मम्मा भी इसको कॉल पे बात कर रही थी, तो मम्मा ने उसको तसल्ली दी क्योंकि वो अपने बाबा को बहुत याद कर रही थी। तो दिया मम्मा ने है, पर पाला तो उसके पेरेंट्स ने है ना, उसको तो बहुत मिस करती है वो अपने बाबा को। इतना है कि पिछले साल में उसकी मम्मा की भी इंतकाल हो गया था। अब वो रहती है दादों के साथ, मतलब कि मेरी नानू के साथ रहती है। तो दोनों चले गए, पेरेंट्स सर से चले जाए तो फिर ये तो हम नहीं जानते, पर जो उनकी औलाद है वो जानती है कि वो अकेली जिस हो पे चुकी बीतती है वही जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप किंजा को भी दुआओं में याद रखिएगा, तो और नानू को भी रखिएगा, और कल के जो मामू की प्रेयर होगी उसमें भी आप मामू को दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी रखेंगे। हम ये व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे, तो हमने 8 बजे जाना है चर्च। तो हम चर्च में जाएंगे, चर्च से आएंगे 10 बजे। उसके बाद का सारा शेड्यूल आपको दिखाने का है। हम लोग उठ गए हैं, तो अब हमें जाना है चर्च, तो हम लोग लेट हो गए हैं, टाइम हो रहा है, हमने 8 बजे जाना था, 9 बज गए हैं। तो बस हम लोग रेडी हैं, हम निकलने लगे हैं। हमारे घर से ना रास्ता दूर है चर्च का, तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं चर्च जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। पहले हम लेट हो गए, मम्मा और रिमशा पीछे चल के आ रहे हैं, तो मैं पीछे दिखा नहीं सकती क्योंकि लोग हमें ही देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चर्च खत्म हो चुका है, अब हम लोग जाने लगे घर। तो बहुत धूप हो रही है, ओह माय गॉड, पर सर्दियों में अच्छी भी है ये धूप लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे चर्च लगते हैं, एक हमारा चर्च लगता है और एक चर्च अभी बन रहा है क्योंकि दिसंबर का मंथ है, तो दिसंबर में 25 दिसंबर आने वाला है, कब तक कि क्रिसमस आने वाला है, तो इस वजह से चर्च बन रहा है एक, और एक सामने लगा हुआ है। दिखा नहीं सकती क्योंकि यहाँ की बहुत बुरी हालत हो रही है। ये है नदी की साइड जहाँ घर टूट चुके हैं और ये बहुत बुरा हाल है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। अगर दिखाऊंगी तो आप लोग हंसेंगे बहुत, तो इस वजह से मैं नहीं दिखाऊंगी। और इनको देखें, बहुत धूप है, वैसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जा रहे हैं घर। चलना बहुत बुरा लगता है पर क्या करें, चलना पड़ता है। हम लोग चर्च से आ चुके थे, कितने बजे, 11:30 बजे चर्च से आ चुके थे। पर ऐसा हुआ कि जब हम लोग आए तो हमें बहुत भूख लग रही थी। हम लोगों ने नाश्ता किया, घर की सफाई की, उसके बाद हम लोग पढ़ने बैठे क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो कल है इंग्लिश का पेपर, तो वो याद किया। उसके बाद हम लोग, अब हमने आपको बताया था कि इबादत है मामू की, तो उससे पहले हम लोग जा रहे हैं राजा बाजी के घर। जेनेट्रिया की शुक्रगुजारी की इबादत है। आज के दिन हमें 2 इबादतें अटेंड करनी है, वहाँ से हम लोग जाएंगे मामू की इबादत पे। तो अभी हम लोग जाएंगे जेनेट्रिया के घर, मतलब कि सिस्टर के घर जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग जाएंगे मामू के घर, मतलब कि चर्च जाएंगे वहाँ से मामू की इबादत के लिए। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब बस अब हम लोग निकलने लगे, सब रेडी है ऑलमोस्ट। इतने बड़े हादसा से, इतनी बड़ी बीमारी से शिफा बख्शी, जिंदगी दी, ताकि ये घराना उसके सामने शुक्रगुजारी का मतलब ये हमेशा की जिंदगी का, इसलिए हमेशा की जिंदगी का, इसलिए चलिए हम लोग सारी प्रेयर्स करके आ चुके हैं। सिस्टर के घर की प्रेयर करके फौरन हम लोग गए थे चर्च में क्योंकि टाइम हो गया था, प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। तो हमने प्रेयर स्टार्ट कर दी, दोनों प्रेयर्स खत्म हो गई। अब ऐसा है कि अब हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, ये देखें यहाँ बैठे हैं, ये सारे मामू के घर के बाहर हम सब बैठे हुए हैं। तो हम लोग इबादत करने के बाद ये सारे हम बाहर बैठ गए हैं। अब हम सब बातें कर रहे हैं। हमारी एक फुप्पो भी यहाँ रहती है और 2 मामू जो है, एक मामू जो है वो पार रहते हैं, उस साइड रहते हैं, 2 यहाँ पर रहते हैं और एक रहते हैं मतलब कि बहुत दूर दूर रहते हैं और एक आसपास से रहते हैं। इतने याद नहीं मुझे, तो बाकी अब मैं आपको बाकी बातें बताऊँगी घर जाके, तो आप मेरे साथ। हम लोग घर आ गए थे, तो घर आके हम लोग ने खाना वाना खाया। उसके बाद ऐसा है कि जैसी की बर्थडे थी तो हम लोग ने सेलिब्रेशन नहीं की थी
तो अब हमने जैसे कि बर्थडे के लिए थोड़ा छोटा सा केक लेके आया है और उसकी खुशी के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जेनेट्रिया बीमार थी तो इस वजह से हमने उसकी सेलिब्रेशन नहीं की थी, बर्थडे नहीं सेलिब्रेशन की थी, और वो सैड थी कि हमने उसकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेशन की, तो इस वजह से हमने उसके लिए उसकी खुशी के लिए छोटा सा केक मंगवाया उसकी मम्मा ने, तो अब उसकी सेलिब्रेशन करने लगे। हैप्पी बर्थडे डियर जैसी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर। ऐसे कर क्या देख कि बाप जब तेरे लोग तेरा शुक्राना करते हैं खुदावंद, तो जब बच्चों को खुदावंद नए साल देता है खुदावंद, खुदा हम सब की दुआएं खुदावंद, जैसे इसने गुजरे वक्तों में खुदावंद खुदा तूने इसे संभाला, इसे अच्छा रखा खुदावंद खुदा, हर बुरे लोगों से, आफतों से, बीमारियों से महफूज बचाया खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद जिंदगी में जब तूने इसे एक और नया साल दिया है खुदावंद खुदा, सारा दिन का शेड्यूल आपको बता दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस व्लॉग को देखेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और हमारे व्लॉग को पूरा व्यू कीजिएगा और पूरा देखिएगा। और गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।